और जैसे ही 3 महीना के भये तो ठाकुर जी ने आज करवट, पहली बार करवट बदली और लेटे लेटे ठाकुर जी अपने आप ऐसे मुड़े तो महाराज इतना उत्सव हुआ, इतना उत्सव हुआ, जरा भंडारा हुआ नंद भवन में। जरा भंडारा, चूल का नौता दिया, बोले आज घर में कोई चूल्हा नहीं बनाएगा, सब नंद भवन में जाके प्रसाद पाओ। बोले किस बात की खुशी में? बोले ठाकुर जी ने आज करवट ली है, नंद के लाला ने आज करवट ली है। सब ब्रजवासी प्रसन्न हो गए, आनंद करने लगे। कोई लाला के गाल खींच रहा हो, कोई लाला के हाथ पकड़े, कोई लाला के पांव पकड़े। ठाकुर जी जोर से रोने लगे। मैया ने बोली लाला बहुत जोर से रो रहा है, तो एक बैलगाड़ी के नीचे कपड़ा बांध के और झूला जैसा बना के मैया ने लाला को बैलगाड़ी के नीचे सुवाए दिए। इतने में ही कंस के द्वारा भेजा हुआ एक राक्षस सक्टासुर आ गया। अब मैया थोड़ी देर तो झुलाती रही लाला को, झुलाते 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 मैया बोली कि इतने मेहमान आए हैं, मैंने चली जाऊं, लाला तो सो गए हो। जैसे ही ठाकुर जी के नेत्र बंद हुए, मैया उठ के वहां से गई। जैसे ही मैया उठ करके गई, अब देखो भक्त का अन्याश्रय ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। वैष्णव जब अन्याश्रय करता है ठाकुर जी को अच्छा नहीं लगता। जैसे एक प्रेमी अपने दूसरे प्रेमी का किसी और के प्रति रुझान उसको प्रिय नहीं लगता, ऐसे ठाकुर जी का भी है। अगर मैं केदारनाथ जाऊं और किस भाव से जाऊं? भोलेनाथ को ही सर्वस्व अर्पित करने, भोलेनाथ को ही सर्वस्व प्रदान करने, भोलेनाथ के प्रति ही सर्व समर्पित होने के लिए जाऊं, तो हमारे ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे। बोले आश्रय तो तैने मेरो लिया है और जा रहा हूं मैं केदारनाथ, लेकिन केदारनाथ में किस भाव से जाऊं कि ये भी तो हमारे लाला के प्रेमी हैं, तो चलो इनको दर्शन कर आऊं। और केदारनाथ भगवान की प्रार्थना करेंगे, उनकी अर्चना करेंगे और उसके बदले यही मांगेंगे कि हमारो लाला से और प्रेम बढ़ जाए, तो हमारे ठाकुर जी प्रसन्न रहेंगे। ये बात पता है कब की? जब मैं छोटा था तो एक बार वैष्णो देवी जा रहा था, तो हमारे नाना जी भागवत के बड़े अच्छे विद्वान थे। उन्होंने मुझसे कही लाला कहाँ जा रहे हो है? मैंने की नाना जी वैष्णो देवी जा रहा हूं। तो मुस्कुरा के ऐसी मजाक में बोले लाला हम सब ब्रजवासी हैं, हम सब इंद्र की पूजा करते तो ठाकुर जी ने हाथ पकड़ के गोवर्धन नाथ के चरणन में पधरा दिए। बोले कि इनकी पूजा करो, तुम ब्रजवासी केवल इनके हो। ये अन्याश्रय ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वैष्णो देवी मत जाओ, केदारनाथ मत जाओ, आदि आदि स्थानों पर मत जाओ, सब जगह जाओ, लेकिन जाकर के अर्चना में प्रार्थना में मांगो गोपाल जी को, हे वैष्णो देवी मैया आप तो हमारे लाला की बहन हो, आप कृपा करो, हम आप पे खूब जो लाल चुनरी चढ़ा में, चूड़ी चढ़ा में, वस्त्र चढ़ा में, दक्षिणा चढ़ा में, इन सबसे प्रसन्न है कि अपने हमारे लाला के प्रति हमारी और भक्ति बढ़े, ऐसी कृपा करो। हम एक बार कलकत्ता गए तो मेरा स्वभाव है कि मैं जिस क्षेत्र में जाता हूं वहां के स्थान देवता को प्रणाम करने जाऊंगा ही जाऊंगा। तो दक्षिणेश्वर वहां दर्शन करने गए, नहीं काली घाट। तो काली घाट जब दर्शन करने के लिए गए तो वहां एक परिवार है, उन्होंने बड़ी अच्छी व्यवस्था करी। बिल्कुल अंदर ही खड़ा हो गया मैं मैया के आगे, मैया के सामने खड़ा हुआ, प्रणाम किया। तो जितनी देर खड़ा रहा उतनी देर भैंसा लगा रहा मुझे, ये बड़ी जीव मैया की, ये ऐसे खड़ी है सामने। और जाते जाते प्रणाम करे मैंने, मैया हमारो लाला डर जाएगा आपको ऐसे देख के, प्रेम भावते रहो, प्रेम भाव से विराजो। वहीं फिर दक्षिण काली के दर्शन किए तो वहां पर और सुंदर स्वरूप। सब जगह अलग अलग भाव में ठाकुर जी के रूप ही विद्यमान हैं, लेकिन आप कहीं भी जाओ मांगो गोपाल जी को,
चाहे ऋषिकेश में, कल मैं नीलकंठ दर्शन करने गया तो वहां पे भी, हे नीलकंठ महादेव ऐसी कृपा करो कि हमारे गिरधर लाल के प्रति और श्रद्धा बढ़े और प्रेम बढ़े, भागवत की कथा और भाव से कर सकें और भक्तों को बड़े भाव से सुना सकें, सबको समझा सकें, आप इतनी कृपा करो। तो इससे अन्याश्रय नष्ट नहीं होता, नहीं तो अन्याश्रय से ठाकुर जी बड़े नाराज हो जाते हैं। नाराज ठाकुर जी होते कैसे? आपको त्याग देंगे, बोले फिर तो तुम औरों के ही रहो, मेरे पास क्यों रहना। और ये अन्याश्रय ना हो, उसी के लिए तो आज की कथा है गोवर्धन लीला। बाकी इसका और विस्तारीकरण मैं तभी करूंगा जब गोवर्धन उत्सव प्रारंभ होगा। तो यशोदा मैया लाला को छोड़ करके सब ब्रजवासियों के पास चली गई। ठाकुर जी को गुस्सा आया, बोले मैया मेरे दर्शन के काजे तीन युगों तक, 4 युगों तक वैष्णव तपस्या करते हैं, तब भी मेरी एक झलक नहीं पा पाते, और मैं तुम्हारे यहाँ लाला बन के आया हूं, तुम मुंह को छोड़ के ये सब ब्रजवासी के पास जा रही हो। ठाकुर जी को गुस्सा आया, तभी ठाकुर जी ने ऊपर देखा तो एक सक्टासुर नाम का दैत्य बैठा था बैलगाड़ी के ऊपर। भगवान ने अपना एक चरण बढ़ाया, लंबा किया, पीछे करके जोर से मारा, बैलगाड़ी पलट गई, सक्टासुर का वध हो गया, जोर की आवाज हुई और मैया जाते जाते लौट के आ गई। यही तो ठाकुर जी को चाहिए, मेरे भक्त कहीं और ना जामे, सदैव मेरे पास ही रहे। एक पंथ दो काज हुए, सक्टासुर का वध भी हो गया, मैया लौट के भी आ गई। मैया दौड़ी दौड़ी आई, लाला को उठाया, अरे इतनी बड़ी बैलगाड़ी अभी तो ठीक, कैसे गिर गई, कैसे पलट गई। तो छोटे छोटे कुछ बालक वहां खेल रहे थे, बोले मैया हम बताएं कैसे पलटी। बोले कैसे पलटी? बोले तुम्हारा जो ही लाला है ना, या मैं सो रहा हूं भीतर। बोले अच्छा, फिर? बोले या ने अपनो एक पाम उठा के इतनो लंबो कियो, इतनो लंबो कियो, इतनो लंबो कियो, और ऐसे जोरते मारो, सुई बैलगाड़ी पलट गई, टूट गई, और मैया तुम्हारे लाला के ऊपर गिर गई। मैया बोली यहां पे आइयो। वो जैसे पास गया तो बाकी एक दियो, झूठ बोला नेक्स्ट सो मेरो लाला इतनी बड़ी बैलगाड़ी गिर सके, तेरी मैया की उम्र क्यों मजाक करे मुझे। बोले मैया तेरी सौ खा के कहूं, मैंने देखो तेरे लाला ने गिराई बैलगाड़ी। मैया बोली फिरते आइयो, फिरते गए, मैं एक दियो फिरते। अब यहां श्री शुकाचार्य जी कहते हैं, परीक्षित अप्रेमयम बलम तस्य वाल कस्य न ते विदु। छोटे छोटे बालक तो मैया को सच बता रहे हैं, लेकिन मैया का प्रेम मानने को तैयार नहीं कि मेरे लाला ने बैलगाड़ी घेरी है। कभी कभी मन में भाव आता है, और ये भाव पूर्णतः सत्य है, कि ब्रजवासियों से ठाकुर जी इतना प्रेम क्यों करते हैं? क्योंकि ब्रजवासियों ने ठाकुर जी का प्रभुत्व कभी स्वीकार नहीं किया। ब्रजवासियों ने कभी भगवान की अद्भुत लीला को भगवत तत्व के भाव से स्वीकार नहीं किया। पूतना को मार दिया तो सबको लगता है मरी गई होगी अपने आप ही। ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाया, अब एक प्रसंग आएगा, सब ब्रजवासी अपने अपने डंडा लगा खड़े है, बोले लाला अपनी उंगली नीचे कर ले। ठाकुर जी बोले मैंने उंगली नीचे कर ली तो गिरिराज जी आ जाएंगे। ब्रजवासी कहें लाला तो कहा लगे कि तेरी उंगली पे टिक रहे हैं, सही पूछे तो हमारे डंडा पे टिके हुए हैं गिरिराज जी। ठाकुर जी बोले तो फिर संभालो। जैसी उंगली नीचे करी, गिरिराज जी नीचे आने लगे, सबके डंडे टूटने लगे। लाला संभाल संभाल। ठाकुर जी ने उंगली लगाई, फिर से सद गए। लाला तेने इतना बड़ो गिरिराज पर्वत कैसे उठायो? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं, हम भगवान हैं। ब्रजवासी बोले दोबारा बोलियो कौन है तू? बोले हम भगवान हैं। बोले ऐसा कौन सा काम किया जो आप भगवान हो? बोले हमने पूतना मारी, अघासुर मारो, बकासुर मारो, धेनुकासुर मारो, अरिष्टासुर मारो, केसी मारो, आज गिरिराज जी उठा लियो। विश्वास बोले बस 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 ज्यादा मत बोले, मारी तेने पूतना। सही पूछे, सब मरे मराए आए हमारे ब्रजमंडल में, तेने थोड़ी मारे। वो तो तेरो अंतिम हाथ लग गयो तो तू सबरो श्रेय अपने ऊपर ले जा रहा हो। वास्तव में तो ये सब मरे मराए आए, हमारो लाला थोड़ी मार सके। इतनो कोमल लाला हमारो पूतना को मारेगो? इसी बात से ठाकुर जी रीझे हुए हैं बस, कि ये ब्रजवासियों के सामने मैं कुछ भी कर लूं, लेकिन इनका प्रेम कभी ये नहीं मानता कि मैं भगवान हूं। तो सदैव ये मानते हमारो लाला ही है ना 100। प्रेम
यदि प्रभुता पे रीझ करके हो तो वो प्रेम नहीं होता। सामने वाला बहुत अच्छा है, बहुत प्रभुत्व है, बहुत यश है उसका, इसलिए मुझसे प्रेम करते हैं, तो ये प्रेम थोड़ी है। ब्रजवासी ठाकुर जी के प्रभुत्व पर रीझ करके प्रेम नहीं करते। अब लाला धीरे धीरे नेक और बड़े भय। इतने में ही हिमालय पर विराजमान कैलाश पर बैठे भय महादेव के मन में इच्छा भई मैं दर्शन करवे जाऊंगो। और महाराज हिमालय की कंदराओं से भभूति रमाए भय त्रिपुंड लगा करके त्रिशूल धारण करके डमरू बजाते हुए अलाप निरंजन बोलते भय बागंबर पहन करके महादेव सीधे गोकुल की नगरी में पहुंचे। महादेव पहुंचे, नंद भवन के बाहर जाकर के त्रिशूल गाड़ दिया, अलाप निरंजन डमरू बजाने लगे। इतने में अटारी पर मैया आ गई। बोले कोई जोगी आयो, महात्मा आयो तो मैया खाली हाथ ना जान दे। मैया ने जैसे ही अटारी से आकर के देखा तो रूप इतना सुंदर, नेत्र इतने सुंदर, पूरा अंग छरेरा बदन भोलेनाथ का, लेकिन वस्त्र आभूषण और श्रृंगार उतना ही भयानक। गले में मुंडों की माला, सर्प लहरा रहे हैं, कानन में बिच्छू कतरा रहे हैं, और यहाँ भुजाओं पर भी छोटे छोटे सर्प बंधे हुए हैं, हाथों पर भी सर्प बंधे हैं, पैरों पे भी सर्प बंधे हैं, बागंबर लिपटाए हैं, और पूरे अंग पर महाराज शमशान की भस्म लगा करके आए हैं। मैया ने दूसरी सखी से बोली कौन है बाबा? बोले कोई जोगी आयो है। कहा कह रहे हो? बोले यूं कह रहे हो कि हमने सुना है इस घर में नया बालक जन्म लिया है, सब लोग उसके दर्शन करके आनंदित हो रहे हैं, नीलमणि जैसा बालक है, हम उसका दर्शन करने आए हैं। मैया बोली या बाबा को दर्शन ना कराऊंगी मैं? देखना रही कितनो भयावह, या के रूप को देख करके या के श्रृंगार को देख के कहीं मेरो लाला डर गए हो तो? बोले मैया द्वार पे आयो भयो, खाली हाथ नहीं जानो चाहिए, कछु तो देनो पड़ेगा। मैया बोली तो ठीक है, या बाबा को हम भिक्षा दे देंगे। ऊपर से मैया बोली बाबा कहाँ चाहिए? बोले मैया कुछ नहीं लेंगे, केवल आपके लाला का दर्शन लेंगे। मैया बोली लाला तो नहीं मिलेगा आपसे। क्यों? बोले आपके गले में शेष नाग है, आपके कानन में बिच्छू लटक रहे हैं, इतना भयावह है आपको रूप है, या को देख करके मेरो लाला डर जाएगा। भोलेनाथ बोले मैया तुमको क्या पता, मेरे गले में तो एक ही नाग है, तुम्हारो लाला तो 1000 फण वाले नाग पर सोवे। मैया बोले 1000 फण वाले नाग पे सोवे मेरे लाला की अला बलाएं, मेरो लाला नहीं सोवे को। और खबरदार जो ऐसी बात करी तो। भोलेनाथ बैठ गए। बोले मैया हमको और कुछ नहीं चाहिए, केवल अपने लाला का दर्शन करा दो, और कुछ नहीं चाहिए। मैया ने सखी से बोली देखो ये बाबा मानेगो ना, हट करके बैठो, एक काम करें सोने चांदी हीरे जवाहरातों से भरी हुई थाली लेकर के आओ, बढ़िया खूब सारी दक्षिणा दे देंगे, बाबा प्रसन्न होके चला जाएगा। सखी ने ला करके खूब सारी हीरे जवाहरातों से मणियों से भरी हुई थाली दे दी, और मैया लेकर के चल पड़ी बाबा के पास। भिक्षा ले चली नंद रानी, भिक्षा ले चली नंद रानी, भिक्षा ले चली नंद रानी, भिक्षा ले चली नंद रानी। और कंचन थाल सजायो मैया, कंचन थाल सजायो। ओ भिक्षा ले अब जाओ जोगी, भिक्षा ले अब जाओ रे जोगी। हाँ भिक्षा ले अब जाओ जोगी, भिक्षा ले अब जाओ रे जोगी। मेरो लाल है डरायो बाबा, मेरो लाल है डरायो। ओ बाबा मेरो लाल है डरायो, बाबा मेरो लाल है डरायो। ओ मैया तोरे द्वारे
बाला योगी आयो, बाला योगी आयो, मैया तोरे द्वारे यशोदा तेरे द्वारे बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो। ए मैया तोरे द्वारे यशोदा तोरे द्वारे बाला योगी आयो, बाला योगी आयो, बाला जोगी आयो। कंचनों से भरी हुई थाल देख करके, हीरे जवाहरात देख करके भोलेनाथ बोले मैया ये क्या लाई हो? बोले आपके लिए भिक्षा लाई हूं। अन्न तो आप ले नहीं रहे हैं, बाकी की भिक्षा आपको चाहिए नहीं है, तो फिर बाबा यही लो, कुछ संपत्ति दे रही हूं, याकू लेके जाओ और यहां से जाओ। बाबा मेरे लाला को दर्शन नहीं कराऊंगी मैं आपको। भोलेनाथ के नेत्र सजल हो गए। ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ना चाहिए मैया दौलत दुनिया, ना चाहिए मेरी दौलत दुनिया, और ना ये कंचन माया मैया। ना ये कंचन माया। केवल एक चीज चाहिए, तेरे लाल को दर्शन करा दे मैया, तेरे लाल को दर्शन करा दे मैया, ओ तेरे लाल को दर्शन करा दे मैया। तेरे लाल को दर्शन करा दे मैया। मैं बड़ी दूर ते आयो मैया, बड़ी दूर ते आयो। भैया ये सब जो तू लेके खड़ी है ये सब नए चाहिए मुकू, याकू ले जा, बस तेरे लाला को दर्शन करना हो मैया, और कछु ना चाहिए। मैया बोली तो लाला को दर्शन तो ना मिलेगा बाबा, बैठे रहो यहीं पे। भोलेनाथ बैठ गए, बोले मैया मैं यहीं बैठो रहूंगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो तरसों, कभी तो तुम्हारो लाला बाहर निकसेगो, और जब बाहर निकलेगो मैं तब को दर्शन कर लूंगा। आपने अभी जो की हट नहीं देखी मैया, मैं यहीं बैठो रहूंगा, चाहे 1 साल बाद दर्शन हो, आपको लाला कभी तो निकलेगो बाहर, कभी तो दर्शन होंगे, मैं तब चलो जाऊंगा दर्शन करके। मैया बोली बाबा तेरी जोगी हटकू रख अपने पास, मैंने अभी त्रिया हट ना देखी है, मोकू अपनो लाला घर में बूढ़ो करनो आ जाए लेकिन तो को दर्शन नहीं कराऊंगी। मैं अपने लाला को घर में ही बूढ़ो कर लूंगी लेकिन तो दर्शन नहीं कराऊंगी। इतना हट करके मैया तो चली गई भीतर। नेत्र बंद करके भोलेनाथ बैठे और ध्यान लगाया बाल कृष्ण से। पलना में झूल रहे थे बाल कृष्ण और यहाँ रो रहे हैं भोलेनाथ। बोले खूब झूलो तुम तो, आनंद से माखन मिश्री खाओ, खूब आनंद करो। ठाकुर जी बोले का भयो बाबा? बोले का भयो, हम कैलाश से पैदल चल करके आए आपको दर्शन करवे, और ये मैया के मन में नेक भावना नहीं आ रही, नेक दया नहीं आ रही है, मुझको दर्शन नहीं करा रही है, और आप प्रेम से बैठ करके बढ़िया पलना झूल रहे हो। ठाकुर जी बोले रुको हम कुछ करते हैं। अब यहाँ बाहर भोलेनाथ नेत्रों से अश्रु बहा रहे थे और भीतर किच्ची मार के रोना शुरू किया ठाकुर जी ने। अब यों रोवे सो तो रोवे। मैया गई लाला को कभी थप्पी लगावे, कभी गोद में हिलावे, कभी कछु करावे, झूला झुलावे, दूध पिवावे, झुंझुना दिखावे, लेकिन ठाकुर जी तो रोवे रोवे लाल पड़ गए मुख ठाकुर जी को। अब तो यशोदा मैया की चिंता बढ़े, गोपी को बुला में, अरे देख मेरो लाला इतनो रो रो, शांति ना हेरो। एक बड़ी बूढ़ी आई वाने आकर के कही, बोले कोई आयो का सवेरे से? ऐसा तो ना है लाला को कोई की नजर लगी? बोले ना आयो तो कोई नहीं, नजर तो देखवे से लगे, लेकिन बाहर एक बाबा बैठो मैंने दिखाया नहीं है बाकू। अटारी पे चढ़ करके बड़ी बूढ़ी गोपी ने जैसे ही ठाकुर जी को देखा, भोलेनाथ को देखा, बोले मैया ये साधारण नहीं है बाबा, ये जरूर झाड़ फूंक जानते होगो। तुम्हारे लाला को ऐसा भी है सके 2-3 दिन पहले नजर लगी हो, असर आज कर रही हो। राई नोन करवा करके देख लिया वासु कोई फर्क ना पड़ रहा।
अब एक काम करो, या बाबा कोई भीतर बुलाओ और यही से राई नोन करवाओ, यही से नजर उतरवाओ, कहा पता हमारे लाला ठीक है जाए। इतने में ये गोपी दौड़ी दौड़ी गई और बाहर जाकर के बोली, बाबा चलो भीतर चलो। बोले क्यों चले? बोले लाला को हमारी को नजर लगी, आपने को उतार दी। बोले कि अब हम पे समय नहीं है जाने का, पहले हम इतनी देर से बुला रहे थे तब तो आप लाए नहीं, अब क्यों जाए हम भीतर? बोले बाबा आपको लाला के दर्शन होंगे। बोले अब दर्शन से काम नहीं चलेगा, अब फीस थोड़ी एक्स्ट्रा लेंगे हम। बोले कहा चाहिए? बोले अब तो गोद में देना पड़ेगा हमारी में, खूब खिलाएंगे तब जाएंगे हम। बोले भैया राजी है गई है, आप तो भीतर चलो महाराज। आहा, देवादिदेव महादेव भोलेनाथ भीतर नंद भवन में पधारे हैं। कंचन के झूला पर श्याम सुंदर पौड़े पौड़े रुदन कर रहे हैं। जैसे ही महादेव ऊपर से झांकते हैं और महादेव को जैसे ही ठाकुर जी ने देखा है, ठाकुर जी देख करके पहले तो शांत हुए, फिर किलकिल करके जोर से हंसे हैं। और जैसे ही महादेव को देख करके ठाकुर जी को हंसी आई, यशोदा मैया तो नतमस्तक हो गई। बोले बाबा आपको देख करके मेरे लाला को इतनी प्रसन्नता है रही है, अब तो कहीं मत जाओ, यहीं ब्रज में ही बस जाओ। और वह दिन से आज तक ब्रजमंडल में जहां जहां ठाकुर जी ने लीला की, हर स्थान पर महादेव बैठे हुए हैं। भीतर जाकर के पंचवेर परिक्रमा करके, पंचवेर परिक्रमा करके, पंचवेर परिक्रमा करके, पंचवेर परिक्रमा करके, और श्रृंगीनाद बजायो भोले, श्रृंगीनाद बजायो। हाँ बाबा श्रृंगीनाद बजायो, बाबा श्रृंगीनाद बजायो। ओ शूर श्याम बलिहारिया पे, सूर श्याम बलिहारिया पे, हे सूरदास बलिहारिया पे, सूरदास बलिहारिया पे। हाँ अपनो भाग्य जगायो भोले, अपनो भाग्य जगायो। हाँ भोले अपनो भाग्य जगायो, भोले अपनो भाग्य जगायो। हे मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, बाला योगिया आयो, बाला योगिया आयो। हे मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, बाला जोगिया आयो, बाला जोगिया आयो। हाँ मैया तोरे द्वारे, यशोदा तोरे द्वारे, बाला योगिया आयो, बाला योगिया आयो। मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, बाला जोगिया आयो, बाला जोगिया आयो। बाला योगिया आयो, बाला योगिया आयो। बाला जोगिया आयो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। महादेव पहुंचे हैं, पहुंच करके श्याम सुंदर का दर्शन किया। और पूरे हमारे ब्रजमंडल में जितने ठाकुर जी के मंदिर हैं, वहीं पास पास एक एक शंकर जी का भी मंदिर है। वृंदावन में गोपेश्वर, गोवर्धन में चकलेश्वर, नंदगांव में नंदेश्वर, सब जगह भोलेनाथ विराजमान है। कामवन में कामेश्वर, सब जगह इस प्रकार भोलेनाथ विराजमान हुए। शिव द्रोही मम दास कहावा, सोनर सपनु मोह न पावा। भगवान शिव से जो द्रोह करता है, भगवान कृष्ण और राम कहते हैं यदि वो हमारा दास है तो सपने में भी हमारा दर्शन नहीं कर पाएगा। ऐसे भोलेनाथ को बारंबार प्रणाम। ठाकुर जी थोड़े से और बड़े भई, गर्गाचार्य जी ने आकर के भगवान का नामकरण किया।
और क्या नाम रखा गया? शुक्ले रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गत। बड़े भैया का नाम राम रखा गया, लेकिन बल की अधिकता के कारण सब बलराम पुकारेंगे, और छोटे भैया का नाम कृष्ण रखा गया। बंधुओं, कृष्ण क्या है? कृष्ण वर्ण है ठाकुर जी का। वर्ण का मतलब कॉम्प्लेक्शन, ठाकुर जी की कांति, वो कृष्ण है। और कृष्ण का मतलब काला नहीं होता। कृष्ण का मतलब सांवला भी नहीं है, कुछ अलग ही है, नीलमणि है ठाकुर जी। नीलमणि जैसा ठाकुर जी का वर्ण है, नाम उनका कृष्ण रखा गया। ठाकुर जी की विविध विविध लीलाएं अब प्रारंभ हो गईं। भगवान का नामकरण संस्कार हुआ, मुंडन संस्कार हुआ, चौड़ी चोटी रखी ठाकुर जी ने। अब चोटी रख ली है लाल जी ने। अब पहले तो बड़े केस थे, मुंडन हो गया तो लंबी चोटी ठाकुर जी की हो गई। अब मैया लाल जी के पीछे पीछे दौड़े, लाला दूध पी ले, लाला दूध पी ले। ठाकुर जी बोले काहे को पी लूं दूध, मुंह को माखन खवा। बोले 24 घंटा माखन खावे, दूध तो पी। आज मैया ने एक युक्ति ढूंढी और ठाकुर जी से बोले लाला तू अगर दूध पीवेगा तो तेरी चोटी बढ़ेगी। सो ठाकुर जी दूध कैसे पीवे? दूध को पात्र मुख पे रखें और चोटी पकड़ करके फिर दूध पीवे। और दूध पी के बोले मैया ये तो इतनी सी रह गई, तेने झूठ बोल के पूरा दूध पिवाई दिया और मेरी चोटी लेक्सी सी रह गई। सूरदास जी वर्णन करते हैं, कबहू भड़ेगी चोटी मैया मेरी, कबहू भड़ेगी चोटी हो मैया मोरी। कितनी बेर मोहे दूध पिबत भय, कितने बेर पर ये अजहू है छोटी मैया मेरी, ये अजहू है छोटी सो मैया मोरी। और मैया, अच्छा ये सब माताओं के प्रलोभन होते हैं बालकों को खिलाने पिलाने के। तो मैया दूध पिवावे तो कैसे पिवावे पता है? बलराम जी की चोटी बड़ी भी है और मोटी भी है। तो मैया कहें देख लाला, देख 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 बलराम की चोटी देख, कैसी नागिन जैसी है, बिल्कुल मोटी मोटी लहरा रही है। बोले हम बे मैया, बोले ये सब दूध पीवे थे भैया। सोई ठाकुर जी गटगट करके दूध पी जाते, बोले मेरी भी ऐसी है जाएगी। लेकिन आज ठाकुर जी कह रहे मैया मुँह को आज तेरी बात पता चली। बोले कहा? तू जो कहत बल की वेणी, तू जो कहत बल की वेणी, जो है लंबी मोटी मैया मेरी, जो है लंबी मोटी मैया। काढ़त गुहत नहावत जे, काढ़त गुहत नहावत जे, नागिन सी भई लोटी मैया मेरी, नागिन सी। और मैया मुँह को आज पता चल गई कि या बलदाऊ की चोटी मुंह से बड़ी क्यों है, मुंह से मोटी क्यों है। बोले क्यों है लाला? बोले क्योंकि कांचो दूध पिबावत मोहे, कांचो दूध पिबावत मोहे, देत न माखन रोटी मैया मेरी, देत न माखन। मैया ये वास्तव में ये बलराम की चोटी इतनी लंबी और मोटी पता क्यों भैया? क्योंकि तू यार छुपा छुपा के माखन रोटी खवावे और मुंह पूरे दिन दूध पिवावे, माखन रोटी खाना दे, ये हमारी पत्री रह गई है मेरी। भैया सूरदास त्रिभुवन पति मोहन, सूरदास त्रिभुवन पति मोहन, हरिहल धर की चोटी मैया मेरी, कच्चो कच्चो दूध पिवाती रे, पूरे दिन माखन ना खान दे मोए, यही मारे मेरी चोटी पतली रह गई है।
और मैया ऐसी ऐसी बातन ने सुनकर के खूब हंसे, खूब हंस करके लाला को खूब दुलार करें, खूब आनंद करें। यशोदा मैया लाला के साथ में लीला करें। ये इसका भी इतना सुंदर वर्णन है, श्री यशोदा और श्री कृष्ण प्रेम। यह भी एक अद्भुत भाव है। मैया लाला को उंगली पकड़ करके चलना सिखाती है, मैया लाला को बोलना सिखाती है। आकाश में बैठे सब देवी देवता यशोदा मैया की जय जयकार करते हैं, बोले मैया जो पूरे विश्व को चलना सिखाता है वो चलना सीख रहा है आज आपसे। पूरे विश्व को जिसकी कृपा से बोलना आता है वो आज आपसे बोलना सीख रहा है। मैया तुम्हारे भाग्य की कही ना जाए। एक दिन यशोदा मैया लाला को उंगली पकड़ करके चलना सिखा रही है और नेक दूर जाके मैया अपनी उंगली छोड़ दे और लाला अपने आप चलनो सीखें और चलते चलते फिर धड़ाम से गिर जाएं, फिर रोमें, मैया आके गोदी में उठावें। अब धीरे धीरे लाला जब चलने लगे तो मैया ने अगला पड़ाव पार करवाया। एक पड़ाव तो हो गया, चलना सीख गए। अब दूसरा पड़ाव क्या, मैया ले गई देहली पे। बोली लाला अब चल याकू पार कर, पल्ली पार अपने आप आ। अब ठाकुर जी इतनी चिंता में आ गए, इसको पार कैसे करूं? चलना तो सीख गए लेकिन याकू पार कैसे करूं? तब आकाश में खड़े हुए नारद जी कहते हैं, श्रुतिम परे स्मृतिम परे भजन्तु भव भीता नीतिम परे अहम तु नंदम वृंदे यस्या लिंदे ब्रह्म वसता। बोले ये वही विधाता है जो बलि के यहां जाकर के 2 पग से 3 लोग नाप लेता है और आज इनसे नंद बाबा की दहली नहीं ना की जा रही है। किस लिए? केवल प्रेम के वशीभूत होकर के, प्रेम के भाव की। ठाकुर जी के लिए कोई संभव असंभव थोड़ी, लेकिन इतना प्रेम ठाकुर जी ब्रजवासी और यशोदा मैया से करते हैं कि उनके लिए अपनी प्रभुता भूल गए कि मैं कौन हूं। ऐसे सहज भाव में ठाकुर जी उस दहली को नहीं पार कर पा रहे। यशोदा मैया से हाथ उठा के कहते ना मुझको गोदी में ले, मैं ना चढ़ पा रहा हूं यहाँ पे। मैया बोली लाला आज तो को माखन तभी मिलेगो जब तू यहाँ को पार करेगो। अब ठाकुर जी एक तरफ से चढ़ तो गए लेकिन दूसरी तरफ उतरने में भय हो रहा है। अब दहली कितनी ऊंची होती, छोटी सी तो होती है, लेकिन छोटे बालक को ऊंचाई से नीचे उतरने में भय लगता है ना, वैसे ही ठाकुर जी भी वहां से भय खा रहे हैं नीचे उतरवे में। वहीं से चिल्ला रहे हैं, अरे बाबा देख मैया कितना अत्याचार कर रही है मुंह पे, यहाँ ऊपर चढ़ा तो दी। अब मैं तो बड़े भाव से कह रहा हूं, ठाकुर जी तोतली भाषा में बोले होंगे तो और प्यारे लगे होंगे। मुख को दहली पे चढ़ा दे और यहां तो यूं कह रही है अपने आप उतर, मैं गिर जाऊंगा, मेरे लग जाएगी मुखमंडल पे। ऐसी ठाकुर जी की मधुर लीलाएं चल रही हैं। श्रृंग्यग्निड्यम शशि जल द्विज कंटके। अब यहां ठाकुर जी के ऊधमों का वर्णन बताया गया। अब ठाकुर जी दहली पार करना तो छोड़ो महाराज, अटारियों पे चढ़ना सीख गए। अब तो 4 ग्वाल नीचे, 3 ग्वाल वाके ऊपर, 2 ग्वाल वाके ऊपर, सबके ऊपर कन्हैया। अब तो ऐसा ऊधम मचा में जिनकी कोई सीमा नहीं। गैयान के सींगन ने पकड़ पकड़ के खेलें, अग्नि में खेलें, राह चलते हुए जीव जंतुओं के मुख पकड़ के उनके दांतों को गिनते हैं, कितने दांत हैं इसके। ये कोई खेल है? डेमस्टी। जल में कूद जाते हैं, फिर चिल्लाते हैं मैया बचाइयो, मैया बचाइयो, मैया बचावे के काजे आवे। सो मैया को भी पकड़ के वही जल में कुदा लें। ब्राह्मणों के साथ में खेलते हैं, ब्राह्मणों को झूठा झूठा निमंत्रण दिलाते हैं, आज हमारे घर पूजा भैया, भोजन पाने आना है आपको। ब्राह्मण बेचारे सुबह से नमक का पानी पी पी करके ब्राह्मणियों से कह देते हैं आज भोजन मत बनाना घर में। बोले क्यों? नंद भवन में आज हमारा आमंत्रण है। नंद भवन में 56 भोग बनते हैं। अब नंद बाबा खिलाते हैं, थोड़े में ही पेट भर जाता है तो फिर बड़ा अच्छा नहीं लगता, वो आग्रह करते हैं हम खा नहीं पाते, इसलिए आज हम सुबह से भोजन ही नहीं करेंगे, लाओ नमक का पानी पिलाओ। नमक के पानी से और तेज भूख लगती। ब्राह्मण सारे भूखे प्यासे और महाराज भयंकर प्रचंड भूख लेकर के जाते हैं। और नंद भवन जैसे ही पहुंचते हैं यशोदा मैया से कहते हैं मैया कहां बैठना है जल्दी बताओ। ब्राह्मण देवता बोले मैया जल्दी भोजन कराओ, नहीं मिलेंगे तो हम तो पेड़ पौधा न खाने लगेंगे, उखाड़ उखाड़ के, इतनी जोर की भूख लगी है। यशोदा मैया बोले बात तो ठीक है लेकिन इतनी संख्या में ब्राह्मण आज कैसे, मतलब कोई विशेष दिन है क्या?
अब जब ब्राह्मणों को ये बात पता चलती कि कोई अनुष्ठान वगैरह कुछ नहीं है, कोई भोजन नहीं है, तो झूठा निमंत्रण मिला हमको। ब्राह्मण के मैया कुछ नहीं, यमुना जी में जाके धक्का मारे आओ हमें, तुम्हारो लाला सुबेरे सुबेरे आकर के कह के गए हो हमारे घर निमंत्रण है, हम तो यही मारे आ गए, नमक को पानी पी के आए हैं, घर में चूल्हा भुजवा के आए हैं, ब्राह्मणी अलग मारेगी। मैया बोली पहले यजमान खोजो, आपको यजमान कहाँ है? कितने वर्ष के हैं ठाकुर जी? 3.5 वर्ष के हैं। नंद भवन के पीछे गए तो देखे ठाकुर जी सब ग्वाल बालों के संग खेल रहे थे। मैया ने आवाज लगाई, ए लाला यहां पे आ। ठाकुर जी दौड़ करके गए, बोले क्या बात है मैया? बोले ये सब कौन है? ठाकुर जी उनकी ओर देखें, बोले मैया तेरी सौगंध मुंह को ना पतो कौन है। मैया ने पकड़ो कान, उधम मचावे, इन सबन को निमंत्रण दे के आयो, आज हमारे घर आ जाइयो, सब लोग भोजन पावे के काजे। ओ अच्छा, सब ब्राह्मण देवता आ जाए, ओ प्रणाम। बोले मैया देखो ये भोले ब्राह्मण है बेचारे, वो कहा भयो मधुमंगल ने मुंह से आके कही लाला पूजा पूजा खेलेंगे। मैंने की मधुमंगल पूजा पूजा काहे को खेलेंगे? तो मधुमंगल बोलो पूजा पूजा खेल खेलवे से सुंदर बहू आ जावे। तो वाक्य काजे हमने पूजा पूजा को खेल कियो। देख मैया अब जल रहे हैं, सूखे पत्तन में आग लगा के वहां में स्वाहा स्वाहा करके खेले हैं अभी। इतने में श्रीदामा मुंह से बोले लाला यज्ञ के बाद में ब्राह्मण भोजन होना चाहिए। तो या हमारे मैंने ब्राह्मणन को न्योता दियो। मैया देख मेरी गलती ना है, इन ब्राह्मणन की गलती है। बोले क्यों? बोले जब हमारी पूजा ही खेल खेल की तो वहां को निमंत्रण भी खेल खेल को, और जब ये आ ही गए हैं यहां पर तो यहां पे भोजन को भी खेल कर दें। ऐसे ही हाथ में पत्ता लेके गए, वाह भाई पूड़ी बहुत बढ़िया बनी है, सब्जी देख कितनी बढ़िया, गुलाब जामुन तो बहुत ही स्वाद बने, भोजन भी खेल खेल को है जाए को। ऐसा ऐसा उदम मचा में ठाकुर जी। शुकाचार्य जी वर्णन कर रहे हैं, पूरे ब्रजमंडल के प्राण जीवन बन गए हैं ठाकुर जी। किसी को बुरा नहीं लगता है, वो ब्राह्मण देवता भी दुखी हो जाते हैं कि अब घर जाके क्या खाएंगे, लेकिन लाला की मधुर बातें सुन के उनकी भी तृप्ति हो जाती है, वे भी आनंदित हो जाते हैं। गोपियां सब भगवान को देखने के लिए झूठे झूठे बहाने बना के जाती हैं और झूठी झूठी शिकायत लेके जाती है मैया के पास। क्यों? बोले लाला तो छोटो सो है, ज्यादा कछु कहना पावेगो, हम शिकायत करेंगे, मैया डांटवे के काजे लाला को बुलावेगी, जैसे ही लाला आवेगो सुई लाला के दर्शन हम कर लेंगे। और सब गोपियां जाके मैया से शिकायत कर रही हैं कि वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास स्तेयं स्वाद्यद्यधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः मरकान् भोक्षन् विभजति सचेन्नात्रिभाण्डं भिनक्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोशतो काम। असंख्य गोपियां पहुंच गई आज नंद भवन, और नंद भवन में जाके कह रही मैया अपने लाला को समझा लो, नहीं तो काउ दिन हम हाथ दिखाई देंगी। वह मैया बोली ऐसे कैसे दिखाई दोगी, का कियो मेरे लाला ने। अब गोपियां मैया से जितनी शिकायत कर रही हैं सब झूठी हैं, इनमें से एक भी सत्य बात नहीं है। लेकिन आप पराकाष्ठा देखो गोपियों की। गोपियां कहती हैं मैया तुम्हारो लाला जा घर में जावे और याकू माखन चोरी करवे को नाय मिले, तुम्हारो लाला वा घर के बछड़ान को खोल के भाग जाए, सबरो दूध गैयान को बछड़ा बछिया पी जाए, हमें नकारवे को मिले ही ना। तुम्हारो लाला चोरी करे माखन की। स्तेयम। यशोदा मैया नीचे बैठ गई, खूब जोर से हंसी, बोले कैसी बात कर रही हो, तुम्हें पता हो मेरे घर में कितनी गैया हैं? 9 लाख। और तुम्हें पता हो कितनों घी, कितनों दूध, कितनों मक्खन है हमारे यहाँ। यदि मेरो लाला चाहे तो मक्खन पे सोवे, मक्खन पे रहवे, मक्खन पे खावे, मक्खन की पूरे कुआं हैं हमारे यहाँ।
और ऐसो लाला जाके घर में मक्खन के कुआ, वो तुम्हारे घर जाके मक्खन चुराएगा? झूठ बोल रही हो तुम। और यदि मेरे लाला ने नेकाद मक्खन खा लियो तो तुम शिकायत करवे आ गई हो। कितनो मक्खन लियो, नेक सो मेरो लाला, नेक सो वा को पेट, 2-4 हाथ मक्खन खा गए होगो, ले जाइयो मेरे घर से मटकी भर के मक्खन दे दूंगी, लेकिन ये झूठी झूठी शिकायत मेरे लाला की मैं सहन नहीं करूंगी। एक गोपी बोली, कोई बड़ी शिकायत करो या से काम ना चलेगा। बोले मैया आप तो नाराज है रही हो, आप कह रही हो प्रेम से मक्खन खिला, हमने आपके लाला को एक दिन गोदी में बिठायो, अपने हाथन से मक्खन खवायो और हमने समझाया लाला देख चोरी ना करें, तू बड़े घर को लाला है, नंद बाबा को लाला है, हमारे हाथ से प्रेम से मक्खन खाए कर, ये चोरी मत करे कर। तो मुंह पहुंच के टेढ़ो से मुंह करके बोले, मुंह को तो चोरी कोई मीठो लगे, ऐसे प्रेम से आप खवाए रहे हो वहां में आनंद ना आवे। और मैया सबसे बड़ी बात, तुम्हारो लाला अकेलो चोरी करवे आ जाए हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुम्हारे लाला के संग तो जल थल वायु तीनों सेना चलें, संग में तो चलेंगे या के ग्वाल बाल, और कछु ग्वाल बाल तो यमुना में ही गोता मार मार के दूसरी गोपीन के घर पहुंच जाएं। और ग्वाल बालन ने यदि हम लोग नजर गाड़ करके रखें तो फिर आकाश में छत्तन पे कूदते भाई बंदर पहुंच जाएं। जैसे ही कोई घर में मक्खन निकले सो बंदर एक दूसरे मैसेज ट्रांसफर कर दें, कू 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 वहां मक्खन निकल रहा है, सोई लाला पता चल जाए, अच्छा वाके घर में मक्खन निकसो है, सोई मंडली के संग पहुंच जाए, 4 ग्वाल 3 ग्वाल 2 ग्वाल सबके ऊपर तुम्हारो लाला सबन ने मक्खन बांट दे और मरकान भोक्षण बंदरन में लुटा दे। और वाके बाद भी मैया यदि मक्खन बच जाए तो इतनी कृपा ना करे कि वह छोड़ के चलो जाएगो, नात्री भांडम भिनत्ती मटकी फोड़ दे, और जितनो बचो भयो मक्खन है वो सब नीचे गिर जाए तो बालकन से के अब या मक्खन को कहा करोगे, एक जगह पड़ो रहेगो या पूरे घर में या को चौका लगा दो, पूरे घर में मक्खन है लेप दे। और फिर हम जब यमुना जल भर के आमे, जैसे ही घर में पाम रखें फिसलन है तो फिसल जाए, बिना ईंधन की राजधानी एक्सप्रेस बन जाए, ऐसा ऐसा उधम मचावे तुम्हारो लाला। सब गोपियां उल्हाने दे रही हैं, झूठी झूठी बातें कह रही हैं, लेकिन यशोदा मैया सबका प्रत्युत्तर दे रही हैं। तभी एक गोपी ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, ऐसी बात कही कि मैया रुक गईं। और क्या कहा, मैया तुम्हारो लाला जा घर से मक्खन ना मिले वा घर में जाके मैं हनादी निवास्तो, तुम्हारे लाला को जा घर से मक्खन ना मिले वह घर की शामत है, वह घर के बच्चा चैन से नहीं रह सकते, वह घर की गैया दूध नहीं देगी, वह घर में और भी कई काम नहीं होंगे, और अंतिम बात वह घर में रोटी भी ना बन पावे। मैया बोली क्यों? बोले क्योंकि रोटी बने चूल्हे पे, और तुम्हारे लाला जा घर से मक्खन ना मिले वह घर में जाके धोती वोती उतार के वह चूल्हा पे बैठ के गानों गाया वे, सब काम कर आवे, रोटी बनाने योग्य बचे ही ना। जैसे ही ये बात सुनी मैया को गुस्सा आ गया। अब ये सत्यता थोड़ी है, ये तब तो गोपियों के बहाने हैं, उल्हाने हैं कृष्ण दर्शन के। बंधुओं देखो, अब यहां गोपियां झूठ बोल रही हैं, झूठ बोलना पाप है, लेकिन झूठ बोल किस लिए रही हैं? कृष्ण दर्शन के लिए। इसलिए ये झूठ नहीं है, इसलिए ये पाप नहीं है। काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा द्वेष अभिनिवेश अहंता ममता चिंता, ये जितने भी संसार के दोष हैं, ये दोष कब हैं? जब संसार के प्रति हैं। यदि ठाकुर जी के प्रति हो जाए तो ये दोष नहीं है, ठाकुर जी के प्रति इनका भाव हो जाए तो यही भक्ति बन जाते हैं। गोपियां सब झूठ बोलने में पीछे नहीं हट रही हैं बिल्कुल भी। मैया ने जैसे ही सुना कि तुम्हारो लाला बाग घर में जाके धोती उतार के और महाराज सब करे आवे, मैया को आई गुस्सा, मैया ने बुलाए लाला कन्हैया। अब जैसे ही कन्हैया शब्द सुना, गोपियों का हृदय मयूर नृत्य करने लगा। बंधुओं देखो,
निष्काम प्रेम की पराकाष्ठा। लोग प्रश्न करते हैं भगवान ने गोपियों के साथ रास विहार किया, आपको पता है रास विहार करने वाली गोपियों की उम्र कितनी थी? भगवान ने जब रास किया तब ठाकुर जी थे 7 वर्ष के, और जिन जिन गोपियों के साथ रास किया उन गोपियों की उम्र कितनी थी? तो बोले लाखों गोपियां थीं और गोपियों की आयु 6 वर्ष से लेकर के 120 वर्ष तक। मतलब 7 वर्ष के कन्हैया के साथ में 6 वर्ष की गोपी। 6 वर्ष की गोपी मतलब जिसको ये भी नहीं पता रास किसे कहते हैं, स्त्री पुरुष का मिलन किसे कहते हैं, जिसको यह भी नहीं पता वो गोपी भी उस रास में है, और वह गोपी भी उस रास में जिसके एक दांत नहीं है मुंह में, जो बेचारी सीरा खा करके ही पेट भरती है, दलिया खा के ही उसका पेट भरता है, बिना दांत वाली गोपी वह भी कृष्ण को प्रियतम रूप में देख रही है। यहां काम कैसे हो सकता है? यशोदा मैया से भी बड़ी उम्र की गोपियां खड़ी हैं जो कृष्ण को देखने के लिए वहां पर तत्पर खड़ी हैं, प्रियतम को निहारने के लिए आई हुई हैं। कल रास पंचाध्याय आएगा तब और विस्तार करूंगा इस भाव का। देखे बिन कान्हा जब मन नाही माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण चरण कमलों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उल्हाना तो बहाना है। सब गोपियां बहाने बना करके गईं। यशोदा मैया ने लाला को बुलायो। जैसे ही श्याम सुंदर आए मानो गोपियों के नैन सुख से भर गए हों। अष्ट सखा गाते हैं एक पद, दुखन लागे नैन दर्श बिन, दुखन लागे नैन। आज गोपियों के नेत्रों में दर्द हो रहा है। हमारे कभी होता है? कभी कोई आते ऐसा बोलता हुआ सुना है, मेरे आंखों में दर्द हो रहा है? बोले काहे को दर्द हो रहा है? बोले बिहारी जी के दर्शन नहीं किए मैंने 2 महीने से, इसलिए दर्द हो रहा है। कभी किसी को कहता सुना? सबको सौंदर्य देखना, सबको प्रकृति देखना, लेकिन ठाकुर जी को दिखाओ इन नेत्रों को। आज गोपियां सब जब श्याम सुंदर को देखती हैं, मैया लाला को डांटने लगती है, तब गोपियां कहती हैं अच्छा मैया कोई बात ना, अब लाला को क्षमा कर दो, अब कछु मत कहो। इस प्रकार गोपियां सब लीला करती हैं। भगवान ब्रजमंडल में लीला कर रहे हैं, घर घर जाके गोपियों के यहाँ जाकर के माखन चोरी करते हैं, सुंदर सुंदर लीलाओं को प्रतिपादित करते हैं। एक दिन भगवान ने एक लीला की, महाराज सारे गौरस भंडार के मटके फोड़ दिए। मैया को गुस्सा आया, मैया ने लाला को ऊखल से बांध दिया। ऊखल में बंधे हुए ठाकुर जी 2 वृक्षों के बीच से निकले, दोनों टूट करके गिर गए और कुबेर के पुत्र नल कुंवर मणिग्रीव प्रकट हुए। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम, हस्तौ चकर मसुमनस्तव पादयोर्नः, स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, दृष्टि सताम दर्शने स्तु भवत्तनूनाम। भगवान ने दोनों पर कृपा की, अनुग्रह किया, दोनों को प्रसन्न करके भेज दिया। बंधुओं, श्रीमद् भागवत में भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीन, पूरा विश्व मेरे पराधीन है, लेकिन मैं अपने किसी एक प्रेमी भक्त के पराधीन होता हूं। पराधीन मतलब डिपेंडेंट। भक्त चाहे तो रुला दे, भक्त चाहे तो सुला दे, भक्त चाहे तो बांध दे। पूरे विश्व को बांधने वाला भक्त के प्रेम पाश में बंध जाता है। ऐसे ठाकुर जी आज मैया के भाव से ऊखल में बंध गए। मैया ने जैसी देखी 2 वृक्ष गिरे पड़े हैं, दौड़ करके आई, लाला को मुक्त किया, गले से लगाया। मैया बोली इतने बड़े वृक्ष कैसे गिर गए? छोटे छोटे बालक आए, बोले मैया, बोले हम बताएं कैसे गिरे? मैया बोली बताओ।
बोले तुम्हारो लाला दो वृक्षन के बीच से ऐसे जा रहो, यानी दोनों वृक्षन को स्पर्श कियो, सो या के स्पर्श हेती दोनों वृक्ष गिर गए। और मैया इतना ही नहीं भयो, वहां में से दो मुकुट वाले देवता भी प्रकट भये, वो हमारे लाला को ऐसे प्रणाम कर रहे चरणन में। लाला ने आशीर्वाद दियो, सो ही फुर्रते उड़ गए। मैया बोली यहाँ पे आ। बोले मैं ना आऊंगा मैया, तू मारेगी। बोले पिटवे के काम करेगा तो पिटेगा ही ना, झूठ बोले। मेरे लाला के स्पर्श से इतने बड़े पेड़ गिर गए। बोले मैया तेरी सौगंध, मेरे सामने लाला ने स्पर्श किया वहां से गिरे। लेकिन मैया स्वीकार नहीं करती इस भाव को। ठाकुर जी लिपट गए यशोदा के हृदय से। आहा, संसार का स्वभाव कैसा कि हमारी प्रभुता लोग बार बार बखान करें, हमें उससे प्रसन्नता होती है। लेकिन ठाकुर जी का स्वभाव कैसा, मैं प्रभु हूं ये भूल जाओ और तब प्रेम करो। मैया बोली अब नहीं रहेंगे, हम वृंदावन जाएंगे।